नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आज संडे है, आई होप यू एंजॉय इट। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी आज की कहानी का नाम है चार घोड़े। एक बार एक राजा के पास चार घोड़े थे। राजा जो है उन घोड़ों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो घोड़े अनट्रेंड थे। जो भी उन घोड़ों के ऊपर घुड़सवारी करता वो गिरा के उनकी हड्डी पसली तोड़ देते थे। इससे जो राजा है बहुत परेशान था। राजा उन घोड़ों को ट्रेन करवाना चाहता था, इसलिए उसने अच्छे से अच्छे ट्रेनर को ढूंढने की कोशिश की। तो जो भी ट्रेनर आते वो सक्सेसफुल नहीं होते थे घोड़ों को ट्रेन करने में, क्योंकि जो राजा है वो घोड़ों को मना करते थे कि मार पीट के आप नहीं सिखाओगे। इसलिए कोई भी ट्रेनर पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो सका। तो लास्ट में थक हार कर राजा ने एक अनाउंसमेंट करवाई कि जो भी मेरे घोड़ों को ट्रेंड करेगा तो मैं उसको 1 लाख सोने की असरफियाँ दूंगा। तो ऐसा करके बहुत आए बहुत गए, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। थोड़े दिन बीतने के बाद एक युवा ट्रेनर आया राज दरबार में और उन्होंने राजा से कहा कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेंड कर दूंगा, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेगी। राजा ने पूछा, बताओ कौन सी शर्त? तो जो ट्रेनर है वो बोलता है कि एक तो आपके घोड़ों को ट्रेन करने में मेरे को 1 साल लगेगा, और दूसरी शर्त ये है कि जब से मैं इन घोड़ों को ट्रेन करना शुरू करूँगा इनका जो रख रखाव है खाने पीने का रहने का वो मैं करूँगा और मैं भी इनके साथ रहूँगा। तो राजा ने मान ली उनकी शर्त। तो राजा ने कहा ठीक है, इसके लिए पूरी व्यवस्था करवा दी जाएगी। तो अगले दिन से वो ट्रेनर चारों घोड़ों को लेके एक फार्म था जिसकी सिर्फ 4 दीवारियाँ निकली हुई थी, बाकी कुछ नहीं था, वहाँ पे ले जाता है उनको और जाके उनकी रस्सियाँ खोल के उनको फ्री कर देता है। अब वो घोड़े पहली बार आज़ादी महसूस कर रहे थे, बिल्कुल अच्छे से घूमते हैं, कभी इधर दौड़ते कभी उधर दौड़ते। वो ट्रेनर भी उनके साथ साथ इधर उधर दौड़ रहा था। तो उसके बाद वो थक जाते हैं, ट्रेनर जो है उनको खाना खिलाता है और फिर वो सो जाते हैं। ऐसा ही हर रोज़ सुबह होता, फिर अगली सुबह ऐसा ही होता कि ट्रेनर दीवार के साथ साथ दौड़ते और घोड़े उनके कभी इधर दौड़ते कभी उधर अपोजिट साइड में दौड़ते। ऐसा कर करके 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद ट्रेनर आगे आगे दौड़ रहा है दीवार के साथ साथ और घोड़े उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि घोड़े अब बिल्कुल फैमिलियर हो गए थे। वो ट्रेनर भी उन्हीं के साथ रहता था, वहीं पे खाता पीता, तो वो बिल्कुल दोस्त बन गए थे। अब 1 महीने के बाद ट्रेनर ने क्या किया कि जब वो घोड़े खड़े होते थे उन्होंने उसके ऊपर काठी रखना शुरू किया। शुरू शुरू में वो घोड़े काठी गिरा देते थे, कभी कभी रख लेते थे। अब जब वो पूरी तरह से काठी रखने के हैबिचुअल हो गए तो फिर ट्रेनर ने उनके ऊपर बैठना शुरू किया। तो शुरू शुरू में वो तक चलते नहीं थे, धीरे धीरे वो ट्रेनर को बिठा के चलने लग गए। इस तरह से घोड़े जो है परफेक्ट हो गए। 1 साल का टाइम बीत जाता है। ट्रेनर राजा को सूचना भिजवाता है कि आपके जो घोड़े हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड है। तो राजा जब आके देखता है तो जो ट्रेनर था उन घोड़ों की एक एक करके घुड़सवारी करके दिखाता है। तो राजा ये देख के बहुत खुश होता है। तो वो ट्रेनर से पूछता है कि भाई तुमने ये किया कैसे? ट्रेनर बोलता है कि देखो, मैं इन घोड़ों के साथ रहा, 1 महीने तक इनको मैंने बिल्कुल फ्री छोड़ा, इनको इधर उधर घूमे, ये आज़ादी महसूस की। फिर मैं इन घोड़ों के साथ साथ आगे दौड़ने लग गया, ये मेरे पीछे पीछे दौड़ने लग गए। उसके बाद जब ये खड़े होते थे मैं इनकी पीठ पे काठी रखता था, तो फिर इन्होंने धीरे धीरे उसका वज़न सहना शुरू किया, फिर मुझे बैठा के चलना शुरू किया। इस तरह से लॉन्ग प्रोसेस था, लेकिन इन्होंने जब मैं इनके साथ पूरी तरह से फैमिलियर हो गया तो ये मेरे को ऐसा करने देते थे। तो ये सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ देखकर, तो उसने उस नौजवान को 1 लाख सोने की असरफियाँ देकर विदा किया। तो ये तो थी घोड़ों की कहानी। ऐसा ही एक्चुअल में हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हमारे शरीर के अंदर भी 4 घोड़े हैं। जो ट्रेनर है वो है हमारी बुद्धि, और हमारे जो 4 घोड़े हैं उनमें पहला घोड़ा है चिंता। चिंता किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता। कहते हैं चिंता चीता के समान है। चिंता से कुछ नहीं होता, लेकिन चिंतन करने से होता है। इसलिए अगली बार चिंता नहीं, चिंतन करिए, सोचिए और फिर समाधान ढूंढिए। जो दूसरा घोड़ा है वो है घमंड। घमंड भी इंसान को ऐसा ही है, मैं कुछ कर सकता हूँ ये हमारा गर्व है, और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ ये हमारा घमंड है। इसलिए घमंड को आने मत दो और इसका त्याग कर दो। और जो हमारा तीसरा घोड़ा है वो है क्रोध, गुस्सा।
गुस्सा करने से किसी और का कुछ जाए या ना जाए, लेकिन गुस्सा करने से हमारा सब कुछ जाता। तो इसलिए गुस्से पे नियंत्रण करें। गुस्सा कब आना चाहिए? गुस्सा आता है कई परिस्थितियों में कि जब हमारे कोई मौलिक सिद्धांतों को ठेस पहुंचाए या कोई हमें बिना बात के गाली गलौज करे। अदरवाइज गुस्सा करना नहीं चाहिए। आए तो तब भी अपने आप पे काबू करना सीखे। और जो हमारा फोर्थ घोड़ा है वो है लालच, लोभ। कई बार हम गलत काम को थोड़े टाइम के लिए गलत तरीके से करते हैं लालच के कारण, तो वो लालच कहलाता है। कई बार हम लालच करते हैं सही काम को मेहनत के साथ सही तरीके से करने के लिए, वो लालच नहीं कहलाता, वो ज़रूरत होती है हमारी ज़िंदगी की। इसलिए किसी भी काम को लालच के कारण गलत रास्ते पे मत जाए कि शॉर्टकट है और पैसा ज़्यादा देगा। ऐसा होता है, लोग शॉर्टकट के चक्कर में गलत काम करते हैं। रास्ता भला लंबा हो लेकिन लालच कभी नहीं करना चाहिए। अगर इंसान इन चारों घोड़ों पे कंट्रोल कर लेता है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, ट्रेनर को भी घोड़ों को ट्रेंड करने में टाइम लगा, ऐसे ही हमारे शरीर पे काबू करने में हमें भी टाइम लगेगा। लेकिन धीरे धीरे आप अपनी आदत को अपनाइए। आप देखिए अपनी बुद्धि के हिसाब से कि आपको किस चीज़ पे कितना कंट्रोल करने की ज़रूरत है, फिर आपके अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।